हाय, दिस इज शिल्पी एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कुछ यूं ही। बातें कुछ हमारी, कुछ आपकी। वैसे तो जीवन में हर रिश्ते की अपनी एक अलग महत्ता है, अलग इम्पोर्टेंस है, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की नींव होते हैं, आधार होते हैं। पिता के साथ हमारा रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आज फादर्स डे है। फादर्स डे के अवसर पर सभी को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने अपने फादर को, अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था। आई वॉज जस्ट 21, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। लेकिन अभी भी कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है जब मेरी स्मृतियों में वो नहीं होते हैं। हमेशा ये रहता है वो होते तो चीजें कैसी होती, कैसी बदली हुई अवस्था में होती। जब भी कभी किसी परेशानी का अनुभव होता है तो वो लगता है वो हैं, मेरे आसपास ही हैं और हमेशा एक दिशा दिखा रहे हैं। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो एक कविता है, वो मैंने किसी पत्रिका या किसी अखबार में शायद उस समय पढ़ी थी और दुर्भाग्य से मैंने कविता तो नोट कर ली थी उस समय, पर उसके लेखक का नाम मैं नहीं नोट कर पाई थी। परंतु इस कविता में जो प्रेम है, जो करुणा है, जो शक्ति है, भावनाओं का एक जो एहसास है, वो मुझे लगता है कि एक साथ शायद ही कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। आज जो कविता मैं पढ़ रही हूं वो स्वरचित नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत ही खूबसूरत कविता है और जिस किसी ने भी इसको लिखा है उसके प्रति मेरी बहुत ही, मैं मतलब एक आभार के साथ इसको पढ़ना चाहती हूँ। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया इसे बहुत ध्यान से सुने। वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कविता का शीर्षक है प्रेम का एक क्षण। नहीं, पिता नहीं है, वे तो गुजर गए। नहीं, पिता नहीं है, वे तो गुजर गए। जिस सहजता से उस लड़की ने कहा, उससे भीतर तक कांप गया मन। नहीं, पिता नहीं है, वे तो गुजर गए। जिस सहजता से उस लड़की ने कहा, उससे भीतर तक कांप गया मन। उसकी आवाज में न शोक था, न हताशा, जीवन का एक तथ्य था। जिस सहजता से उस लड़की ने कहा, उससे भीतर तक कांप गया मन। उसकी आवाज में न शोक था, न हताशा, जीवन का एक तथ्य था। चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी और आंखों में एक दूसरी ही सुंदरता। नहीं, पिता नहीं है, वे तो गुजर गए। जिस सहजता से उस लड़की ने कहा, उससे भीतर तक कांप गया मन। उसकी आवाज में न शोक था, न हताशा, जीवन का एक तथ्य था। चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी और आंखों में एक दूसरी ही सुंदरता। यह एक बहुत गहरा क्षण था, न दुख का, न करुणा का, प्रेम का। यह एक बहुत गहरा क्षण था, नहीं दुख का, नहीं करुणा का, नहीं प्रेम का। 18 साल की वो लड़की कल तक बसंत, चांद और वल्लरी लग रही थी निराला की कविताओं की। 18 साल की वो लड़की कल तक बसंत, चांद और वल्लरी लग रही थी निराला की कविताओं की। आज इस जन समुद्र में मुड़मुड़ कर जितनी बार निहारा है उसका चेहरा, उतनी बार गूंजी है महाकवि की पंक्ति, मार खा वह रोई नहीं। दृढ़ता से ऊंचा यह माथा कितना सुंदर लगा है। दृढ़ता से ऊंचा यह माथा कितना सुंदर लगा है कि मन ने चाहा है कि सोन जूही का मौर बांध दें उस पर। आज इस जनसमुद्र में मुड़मुड़ कर जितनी बार निहारा है उसका चेहरा, उतनी बार गूंजी है महाकवि की पंक्ति, मार खा वह रोई नहीं। दृढ़ता से ऊंचा यह माथा कितना सुंदर लगा है कि मन ने चाहा है कि सोन जूही का मौर बांध दे उस पर। कितना जीवनदायी है यह एहसास कि दुख में यह चेहरा उदास नहीं, सिर्फ सुंदर है। कि दुख में यह चेहरा उदास नहीं, सिर्फ सुंदर है।